साथियों नमस्कार। आज मैं उन लोगों से मिलाना चाहता हूं आप लोगों को जो इस सोसाइटी को बना रहे हैं, जिनके परिश्रम से सोसाइटी अच्छी हो रही है। मेरी इच्छा हुई कि आज उन लोग सभी लोगों से मिलाएं। मैंने तो एक सपना देखा था और एक बीज मिट्टी के अंदर डाला था, उसकी निराई गुड़ाई सिंचाई कर रहे थे और साथ में अकेले हम चले थे और एक पंक्ति से हमेशा प्रेरित रहा हूँ और सबको बोलता हूँ कि एकला चल, अगर तुझे विश्वास है कि ये रास्ता तेरा सही है तो ये मत देख कि पीछे चलने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बस तू आगे कदम बढ़ाते चल, पीछे चलने वालों की लाइन लग जाएगी। ये पंक्ति बैंकिंग चटर्जी की पंक्ति है। और आज हमारे स्टाफ की मीटिंग है, थोड़ा सा सबको दिखा दो एक बार, तो फिर चल जाएगा। पंडित जी को भी ये सारे लोग हमारे स्टाफ हैं और ये लोग इस सोसाइटी को बेहतर बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। आज हम सोसाइटी की मतलब स्टाफों की वैसे मीटिंग बीच में लेते रहते हैं, लेकिन काफी दिनों बाद फिर मीटिंग हो रही है, जिससे कि ताजगी बनी रहे और एक अंदर एक चेतना बनती चली जाए। देखिए, आज हमारी इच्छा हुई कि जो इस सोसाइटी को बना रहे हैं अच्छा, मैं उन लोगों से मिलवाऊं। और चूंकि आज एक सोसाइटी की हमारी मीटिंग है, आपस की जो स्टाफों की मीटिंग है कि जो काम हम कर रहे हैं इसको कैसे बेटर करें और किस तरह से कितना अच्छा कर सकें, उसका एक प्रयास है और कुछ चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। अब हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग स्टार्ट में क्वेश्चन से करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बीमार कैसे होता है? कोई भी व्यक्ति बीमार कैसे होता है? कोई जवाब देंगे आप लोग? मतलब कोई भी व्यक्ति बीमार कैसे होता है? जो भी मन में है वो बताइए। जिस किसी की भी मन में है, शरीर में कोई दिक्कत होगी तभी बीमार होगा। बिल्कुल सही। थोड़ा सा उठ जाओ, तुम उठ के भी ये करो। प्रिंस, इनको बोलो एक बार और बता दीजिए। तो शरीर में कोई दिक्कत होगी उसके तभी बीमार होगा। बिल्कुल सही बात है। ये बात रियल है कि जब शरीर में कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तभी बीमार होगा। और कोई व्यक्ति स्वस्थ कैसे होगा? पूछ सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। बहुत जब इंसान अपनी दिनचर्या का पालन करेगा। चलिए ठीक है, वो भी आपका कहना है, बिल्कुल ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कैसे होगा? अगर बीमार हो गया तो स्वस्थ कैसे होगा? मतलब उसकी मेडिसिन लेगा, कोई उपचार करवाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। मतलब हमारा पूछने का मकसद है कि बीमारी वो चीज है कि शरीर में जो कमियां होती हैं उसी से आदमी बीमार होता है और उस कमियों को जब आदमी पूरा कर देता है तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। मतलब दवा करता क्या है? उस कमी को जाके पूरा करता है तो आदमी स्वस्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को बताना चाहता था, एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी बीमार तभी होती है जब उसमें कमियां होती हैं। बीमार तभी होती है जब उसमें कमियां होती है और सही तब होता है जब उसकी कमियों को दूर कर दिया जाता है। जैसे कि किसी भी इंसान को अगर बीमार नहीं होना है तो दीपक जी ने अभी बोला कि दिनचर्या का पालन करें, मतलब जो दिनचर्या है उसका पालन करें। तो दिनचर्या का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा दीपक जी आप ही बताओ। डेली रूटीन जो होता है, कस के बोलो थोड़ा सा। डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ता है कि आपका टाइमिंग, हर चीज़ का टाइमिंग रखना पड़ता है, खाने से लेकर, उठने से लेकर और सोने का भी टाइमिंग फिक्स करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डेली का रूटीन रखना पड़ता है। खाने का मतलब सबसे पहले सुबह उठने का, फ्रेश होने का, नहाने का, फिर खाने का, फिर काम पे आने का। और एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि आदमी कब अच्छा काम करता है? जो वो मन से सुखी होता है।
यानी जब वो मन से सुखी होता है, मन से खुश होता है, तो आदमी अच्छा काम करता है। मन से सुखी होता है, वो खुश होता है तो अच्छा काम करता है, और ज्यादा काम करता है, थकावट नहीं होती है। अगर आदमी खुश है, उस काम में उसको मजा आ रहा है और उससे उसकी मतलब कुछ मिल रहा है, गेन कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका एनर्जी बढ़ जाता है, उस काम करने में उसको मजा आता है। और जब मजा मतलब किसी भी काम को अगर आदमी मजा लेके करेगा, कि मतलब इंटरेस्ट लेके करेगा कि काम अच्छा करने में मजा आएगा, तो ऑटोमेटिक बात है कि कोई भी इंसान उस काम में अपना 100% देगा। कोई भी इंसान उस काम में 100% देगा। और एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि पांडे जी यहीं पे बैठे हैं और आप लोग भी सुनते रहते हैं कि मैं जब किसी को चैलेंज दिया था कि 2017 में आपको पीछे छोड़ूंगा, वो मुझे लगभग मान के चलिए 32,000 रुपया, 30,000 या 32,000 रुपया सैलरी देता था। मैं वो कंपनी के मालिक को मैं चैलेंज किया था कि 2017 में आपको पीछे छोड़ूंगा। एक टारगेट बन गया, लेकिन जब जो हमारे साथ में, वो फिर भी मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन जो अगल बगल के जो लोग होते थे वो सुनते थे, तो इस बात को वो लोग मतलब हंसते थे, ये पागल है ये, मतलब वो हंसते थे कि ये पागल है, बस ऐसे ही बोलते रहता है, मतलब पागल है, ऐसे ही बोलते रहता है। पंडित जी आप तो रहे हैं साक्षात, आप भी ये सुने होंगे। कब आपको सुने थे कि मैंने किसी को चैलेंज दिया कि 2017 में मैं पीछे छोड़ दूंगा? मीटिंग में बात होते रहती थी, एक बार वहाँ जो भी दोस्त मिलते थे उसमें बातें होती रहती थी, कितने चीज़ की चैलेंज हुआ। शेखर साहब कहे कि गुड़गांव जाना है, सब लोग माफ़ी मांगे, नहीं मांगने वाला झुका नहीं। बाप मारेंगे तो बम्बे से जाए चाहे दिल्ली से, लेकिन जाना है। लेकिन मन में ये था कि इनके सामने झुकेंगे नहीं, गुड़गांव जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने आप पर जहाँ जाना है वहीं जाएंगे। इंसान कभी जो अपने सही रास्ते पर रहता है तो झुकता नहीं है, हम मिला लेगा, लेकिन उसी रास्ते पर जाएगा। तो ये तो खैर ये रही एक कुछ अलग इंसिडेंट की घटना सुनाए। देखिए इतिहास अच्छे कर्मों से बनता है, बुरे कर्मों से बनता है। अब इतिहास कैसा बनाना, देखिए मरना आप लोग सभी लोगों को है। पांडे जी की उम्र सबसे ज्यादा है। कितनी हो गई पांडे जी आपकी उम्र? 55 हो गई। तो मान के चलिए 5 साल वर्किंग टाइम है, उसके बाद 5 साल वर्किंग टाइम है, मतलब एक तरह से एक बात कर रहा हूँ। उसके बाद का जो जीवन होगा वो 10 साल, 15 साल, 20 साल मिल बोनस का टाइम होगा। और पांडे जी ने भी बहुत कंपनियों को अपना समय दिया और उसको उठाए, और रह गई कि कंपनियों ने क्या किया वो अलग मैटर है। तो देखिए इस कंपनी के आप सभी लोग फाउंडर मेंबर हैं। फाउंडर का मतलब कि कंपनी स्टार्ट हुई है तो समझिए कि मान लीजिए स्टार्ट हुई है तो कोई 1 साल बाद, कोई उसी समय से है, लगभग ऑलमोस्ट 1 साल बाद कुछ उसके साथ में से है, सारे लोग हैं। और इस कंपनी को हम लोग ऊपर कर रहे हैं, उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कंपनी आगे ही बढ़ रही है। तो जो मैंने चैलेंज दिया था, कभी जो असंभव चीज थी, लोगों को असंभव लगता था और लोग एक तरह से मजाक उड़ाते थे कि भाई ये ऐसे फालतू बोलता है, लेकिन वो चीज 2017 नहीं 18 में पूरा हो गया। मैंने अपने कंपनी के डायरेक्टर बिग ब्रदर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो बिग ब्रदर्स के लोग हैं, जो ऑलरेडी हैं, वो लोग जानते हैं। और कभी मैं बुलाऊंगा, देखता हूँ अगर होंगे तो कल 26 जनवरी में उन्हीं को बुलाता हूँ, बिग ब्रदर्स कंपनी के। हाँ 15 अगस्त को सारी उन्हीं को बुलाता हूँ मैं। और देखिए मीटिंग बुलाने का पर्पज ये था कि एक गेट टुगेदर होगा, चीज़ें ताज़ा होगी। हम भी चाहते हैं, देखिए जो कभी हम ने टारगेट रखा था कि 2017 में उनको पीछे कर दूंगा, 18 में ही हमने उनको पीछे छोड़ दिया था और फोन भी किया था कि सर जी आ जाइए, ऑफिस का ओपनिंग करना है। वो नहीं आए, उनकी अपनी इच्छा थी, जाके मैं मिला भी, रिक्वेस्ट भी किया कि सर चलिए आप मेरे यहाँ, वो नहीं है। बहरहाल उस कहानी को ये हम अलग करते हैं। लेकिन देखिए मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो वही जीवन, देखिए चाहे हम जैसे भी व्यतीत करें, काम करके व्यतीत करें या आराम करके व्यतीत करें, समय निकलते चला जाएगा, एक एक दिन कम होते चला जाएगा। तो मेरे अंदर यह है कि भाई समय अब कम होते चला जा रहा है। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र अब 40 साल हो गई, यानी 20 साल बचा है, यानी समय जो 20 साल बचा है और काम करने का मेरे पास,
उसके बाद कुछ ईश्वर के द्वारा मिलेगा समय, तो बोनस का होगा, वो पता नहीं कितना होगा कितना नहीं होगा, वो उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन हमारी सोच हमेशा से रही है कि इतिहास बनाता हूँ। आज भी मैं चाहता हूँ कि एक इतिहास बनाऊं कि जो असंभव चीज हो, जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी की अगर बात करते हैं तो टाटा कंपनी क्यों आगे है? वो आसमान से पैदा होकर आई थी। टाटा कंपनी आसमान से पैदा होकर आई थी, या रिलायंस कंपनी आसमान से पैदा होकर आई थी। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सबको भी मैं बोलता हूं कि ये गांठ बांध के रखिए कि आप जो देंगे, आप जो भी देंगे, जैसे प्रकृति की अगर बात कर ली जाए तो प्रकृति को अगर आप जो देंगे, जैसे मान लीजिए एक पेड़ लगाते हैं तो आपको छाया देगा, वो पेड़ छाया देगा, उसके बाद फल भी देगा और मरने के बाद लकड़ी भी देके जाएगा। अगर पेड़ अगर मर जाता है तो लकड़ी भी लेके जाएगा, ये समझ जाइए। जो आपके घरों की शान बढ़ाएगा, यानी प्रकृति को आप दे रहे हैं तो प्रकृति आपको दे रहा है। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई पौधा लगा हुआ है, अगर उसको आप काट देते हैं या पौधा लगा रहे हैं तो काट देते हैं, सॉरी एक चीज और भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, जिससे आपका जीवन चलता है। यानी आप कोई पौधा लगाएंगे तो आपका छाया भी देगा, फल भी देगा और आपको जीवन के चलाने के लिए ऑक्सीजन भी देगा। लेकिन यदि आप उसको काट देते हैं तो ना तो फल देगा, ना तो छाया देगा, ना तो ऑक्सीजन ही देगा, ये तीनों चीज नहीं मिलेगा। तो मतलब ये प्रकृति से सीखने की जरूरत है, हम जो देंगे वो हमें मिलेगा।